हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम डेली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। चलते हैं अपनी खबर की ओर। तो आज की ये खबर है कि जो अमेरिका है वो एआई की मदद से ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो कि जिसे उड़ने के लिए ना तो पायलट की ज़रूरत होगी और ना ही रनवे की। मतलब वो विदाउट किसी के वो उड़ सकता है क्योंकि वो एआई से संबंधित है। तो आगे देखते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अमेरिका बना रहा है जिसे कि मतलब एआई की मदद से वो सॉफ्टवेयर की मदद से वो इसको उड़ाएंगे। इसे उड़ाने के लिए ना तो इसमें पायलट की ज़रूरत होगी ना ही इसे रनवे की। तो ऐसा दुनिया का सबसे पहला फाइटर जेट होगा ये। तो अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो एआई है तो उसका दिन ब दिन इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी कि कोई ऑफिस वर्क हो या कोई भी मतलब एनी वर्क हो तो उसमें जो है एआई का इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब जो है उसमें फाइटर जेट में भी एआई का यूज़ होने लगा है जिससे कि लेकिन जो है अब ये इस फाइटर जेट की मदद से जो है अब जो है यूथ की तस्वीर भी बदलने वाली है। मतलब कि अब ये यूथ के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है ये एआई की मदद से जो बना है मतलब फाइटर जेट। तो जो अमेरिका है तो अमेरिका की सील ने जो है एआई से बना अपना नया स्टील फाइटर जेट जो जिसका नाम है एक्सफोर्ड तो वो लॉन्च किया है। और ये जो फाइटर जेट है तो वो एआई की मदद से बनाया गया है और कंपनी से जो है खास मतलब हाइव माइंड सॉफ्टवेयर के साथ जो है उड़ाने की मतलब तैयारी कर रही है, योजना बना रही है कि इसे हाइव माइंड जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से उड़ाया जाएगा। अब जो ये सील एआई है इसे जो है बैक टू द फ्यूचर डे के मौके पर जो है अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है। तो और इस जेट को उड़ाने के लिए जो है पायलट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये मतलब ना ही उड़ान भरने या मतलब उतरने के लिए जो है जैसे कोई सा भी मतलब वो होता है मतलब प्लेन होता है तो वो या जेट होता है तो वो मतलब किसी रनवे की मदद से ही उतरता है। तो अब जो है ये विदाउट किसी रनवे की मदद से जो है इसे कहीं भी उतारा जा सकता है। तो जो एक्सवोट है तो ये स्केल मॉडल के रूप में पेश किया गया है। मतलब अभी तो इसको अभी मतलब लॉन्च ही किया गया, अभी पूरी तरह से ये आया नहीं है। तो इस जो है स्केल मॉडल के रूप में जो है पेश किया गया है। लेकिन जो है ये जेट इंजन और थ्रस्ट बैक्टरिंग नोजल जैसा लेस होगा। मतलब कि थ्रस्ट बैक्टरिंग नोजल जैसा बना होगा जो कि मतलब इसे जो है 4G से जो ज़्यादा की स्पीड से जो है जो स्पीड देगा मतलब इससे भी ज़्यादा उड़ सकता है इसे। अब हम बात करते हैं कि जो ये एआई फाइटर जेट है इसमें क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो जो है डिफेंस न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक इस एआई फाइटर जेट की रेंज जो है वो 2000 नॉटिकल मील से ज़्यादा है। मतलब कि 2000 मील से भी ज़्यादा ही उड़ सकता है ना। और ये हवा में जो है हवा से ज़मीन पर हमले करने वाले जो हथियार होते हैं वो ले जा सकता है। मतलब कि जैसे कि हवा में हम मतलब हमला करने के लिए जो हथियार होते हैं तो वो भी ले जा सकता है और ज़मीनी जो मतलब हथियार होते हैं वो भी अपने साथ ले जा सकता है। तो इससे जो है मतलब अब ये दुनिया भर में ख़तरा हो सकता है कि ये इतना मतलब पावरफुल ऐसा फाइटर जेट बनाया जिसे कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे। और जो ये एक्सपोर्ट है मतलब ये फाइटर जेट तो इसकी बड़ी खासियत है कि इसका जो है वर्टिकल टेक ऑफ जो है तो वो लैंडिंग सिस्टम है ना। और ये एक खास लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल की मदद से बिना रनवे के उड़ सकता है। मतलब ये लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल की मदद से जो ये मतलब ऐसे लैंड कर सकता है मतलब उड़ भी सकता है और लैंड भी कर सकता है बिना ही किसी रनवे की मदद से। और ये मतलब हाँ ये उतर भी सकता है। और इसका मतलब है कि ये जेट जहाज़ों द्वीपों और ऐसी जगहों पर ऑपरेट कर सकता है जहाँ पर रनवे नहीं है। मतलब जहाँ
जैसे कि पहाड़ों पर और द्वीपों पर, ऐसी जगहों पर ये मतलब बिना किसी रनवे की मदद से ही वहाँ पर उतर सकता है। तो ये मतलब एक तरह से तो ये मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये फाइटर जेट है जो लॉन्च किया है अमेरिका ने, ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये फाइटर जेट है ये कब लैंडिंग करेगा। तो ये फाइटर जेट जो है 2026 में पहली बार टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा। तो जो सील्ड है, तो एआई ने बताया है कि जो ये एक्सपोर्ट है ये 2026 में पहली बार जो है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करेगा। मतलब पहली बार जो है 2026 में ये लैंडिंग करेगा और 2028 तक जो है इसे मतलब मान्यता मिलने की जो है उम्मीद है। मतलब मान्यता मिल जाएगी 2028 तक और फिर उसके बाद जो है 2029 में इसका जो है मतलब उत्पादन शुरू होगा। फिर जो है इसका उत्पादन अच्छी तरह से बनना स्टार्ट होगा। फिर जो कंपनी ने ना उद्योग के साथ साझेदारी की बात की है। मतलब उद्योग इसे बनाने के लिए जो है साझेदारी की बात की है। अब जो ये इसे बड़े पैमाने पर बनाने में मदद करेगी। मतलब इतना इसमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आएगा। इसके लिए जो है कंपनी मतलब सहयोग करने के लिए मतलब कोई दूसरी उद्योग कंपनी इसमें सहयोग करे जिसकी मदद से ही बनाया जा सके, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा भी आ सकता है। तो हालांकि जो इसकी कीमत है उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उस कंपनी का ये कहना है कि ये फाइटर जेट है तो ये F-16 जैसे कि फेमस जेट की तुलना में सस्ता है। जो मतलब जो फेमस जेट है मतलब F-16, तो उसकी तुलना में जो है ये सस्ता होगा। अब इस आगे हम बात करते हैं कि ये जो हवाई युद्ध में कैसे बदल सकता है। मतलब हवाई युद्ध में कैसे मदद कर सकता है ये एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट जो है वो एक ऐसा जेट माना जा रहा है जो कि काफ़ी कुछ बदल देगा। मतलब कि ये हाइव माइंड सॉफ्टवेयर की मदद से बिना लगातार मतलब कम्युनिकेशन के साथ भी काम कर सकता है, बिना किसी मतलब दिशा निर्देश की सहायता से ही काम कर सकता है लगातार। और ये अकेले या मतलब अकेले भी काम कर सकता है या फिर जो है बाकी जो विमान है उनके साथ भी मिलकर काम कर सकता है। तो ये ऐसा माना जा रहा है अभी तो। और जिसे जो अमेरिका वायुसेना कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहती है कि CLAI का कहना है कि ये जो ड्रोन ये फाइटर जेट है ये ड्रोन हवाई युद्ध को बदल सकता है। मतलब कि ये जो फाइटर जेट है ये मतलब हवाई युद्ध को बदल सकता है। मतलब वहाँ पर ना किसी मतलब पायलट की ज़रूरत होगी, ये बिना किसी पायलट के उड़ सकता है और ये मतलब हथियार भी ले जा सकता है। तो ये युद्ध को बदल सकता है और युद्ध के लिए जो है ये मतलब खुद खतरनाक भी साबित हो सकता है ये, क्योंकि ये बिना रनवे के और पावरफुल हमले कर सकता है। मतलब बिना रनवे के जो है ये मतलब बहुत ही पावरफुल हमले कर सकता है, इससे कि दुनिया भर में जो है खतरा बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसे बनाने वाली जो कंपनी है पहले भी मतलब कुछ ऐसे कारनामे कर चुकी है। तो हम बता दें कि ये जो CLAI है जो तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जो कि सैन डिएगो में है ना। और इसे जो 2015 में एंड्रयू रीटर और रायन सेंग और पूर्व नेवी सील ब्रेडन सैंग ने जो है शुरू किया था। और ये कंपनी जो है AI को ड्रोन सिस्टम में बनाने में माहिर है। मतलब कि ये कंपनी पहले से ही माहिर है कि जो AI की मदद से जो है ड्रोन सिस्टम को बनाने में। और जो है अमेरिका की वायुसेना, विशेष ऑपरेशन कमांड और कई विदेशी सेनाओं ने इसके ड्रोन और ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। मतलब कि कई देशों ने जो है इसके जो AI से संबंधित मतलब ड्रोन है तो उसको मतलब इस्तेमाल किया है। तो ये पहले से ही ये कुछ कर चुका है बहुत कुछ ये कंपनी। तो एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से जो पहली कंपनी का MQ-35 वी-वोड ड्रोन काफ़ी चर्चित रहा है। मतलब इस जेट से पहले एक्सपोर्ट जेट से पहले इस कंपनी ने MQ-35
और वी वोट नाम से जो ड्रोन थे, तो वो मतलब काफ़ी फेमस थे इस कंपनी के, जिससे कि 2021 में जो है नौसेना ने चुना था। मतलब नौसेना है तो उसने इस फाइटर जेट को पहले, ड्रोन को मतलब चुना था, इससे जो पहले आया था। और ये ड्रोन थे बिना किसी जीपीएस और कम्युनिकेशन के साथ भी काम कर सकता है। और जो यूक्रेन है, तो यूक्रेन में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, अब भी इस्तेमाल हो रहा है इस ड्रोन का यूक्रेन में, है ना। अब हम इसके खबर का पूरा वो करते हैं कि ये जो विमान है वो युद्ध एवं रक्षा रणनीति में जो है बदलाव का संकेत है। मतलब कि जो युद्ध होगा, विमान युद्ध, तो उसमें जो है मतलब रक्षा का भी बहुत बदलाव हुआ। मतलब कि उसमें कोई किसी पायलट को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि वो एआई की मदद से चलेगा, मतलब उड़ेगा। और जहाँ की पारंपरिक रनवे और मानव पायलट पर निर्भरता जो है घटेगी। मतलब कि जो है जो जो मतलब कोई पायलट उड़ाता है तो उसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो है ये स्वायत्त एआई चालित प्लेटफॉर्मों पर महत्व बढ़ेगा। मतलब कि ये आई से बना हुआ है, मतलब कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ही लैंडिंग करेगा, वो खुद ही उड़ेगा। तो इसे मतलब ना तो किसी पायलट की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की। तो अब ये है कि फ्यूचर में ऐसे जो विमान हैं तो उसका उपयोग बढ़ने की संभावना है। मतलब कि अब ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है कि अब इससे इंस्पायर होकर बहुत ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा जो है फाइटर जेट बने, जिससे कि मतलब युद्ध क्षेत्र में जो है गति बढ़ेगी और अनिश्चितता में वृद्धि होगी। मतलब कि और भी ज़्यादा युद्ध होंगे और फिर मतलब ये दुनिया के लिए बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि ये एआई से बना हुआ है। और ये मतलब एआई से बना हुआ है तो मतलब उसमें ना तो किसी को खतरा हो सकता है और ये मतलब बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा सकता है। तो इसके लिए ये अभी तो मतलब इसे लॉन्च किया गया है, अभी पूरी तरह से ये नहीं आया है। और जब आ जाएगा तो ये अमेरिका है, अमेरिका पहले से ही एक शक्तिशाली देश है, तो उससे मतलब पूरी दुनिया के देशों को जो है खतरा बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारे न्यूज़ थी ये फाइटर जेट के ऊपर। तो ऐसे ही हम मिलते हैं किसी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।